जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह समय है करंट अफेयर्स का। तो अब करंट अफेयर्स और कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस करंट अफेयर्स में शामिल करेंगे और आज हम करंट अफेयर्स के साथ जल संधियों पर चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आप देख रहे हैं यह इटली देश है और यहाँ पर इटली का एक भाग या द्वीप है सिसिली। इटली का एक भाग है सिसिली। तो यहाँ पर एक जल संधि है, इस टाइप से एक जल संधि है और इस जल संधि का नाम है मेसिना जल संधि। मेसिना जल संधि यानी मेसिना जो जल संधि है वो इटली और सिसिली के बीच में कहाँ पर है? भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर में स्थित है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर ये एड्रियाटिक सागर है इटली के बगल में और इधर आयोनियन सागर है। एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ने के लिए एक जल संधि है, ओरब्बो जल संधि। ओरब्बो जल संधि है। और याद रखना, जो ओरब्बो जल संधि है किसको किसको जोड़ रही है? तो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ रही है। किसको अलग कर रही? तो इधर इटली पड़ रहा है, यानी जल संधि ओरब्बो जल संधि इस टाइप से है। इसको किसको अलग कर रही है? तो यहाँ पर ये इटली है और ये अल्बानिया है। अल्बानिया और इटली को अलग कर रहा ओरब्बो जल संधि। अगला देखते हैं, यहाँ पर आयरिश सागर है और ये अटलांटिक महासागर है। आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए एक चैनल है, इसे कहते हैं नॉर्थ चैनल। इस चैनल का नाम है नॉर्थ चैनल। किसको अलग कर रहा है? इधर इंग्लैंड है, इधर आयरलैंड है। इंग्लैंड और आयरलैंड को अलग करने वाली जो जल संधि है नॉर्थ जल संधि, जो कि आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक काला सागर है। काला सागर के यहाँ पर बगल में मरमरा सागर है। काला मरमरा, इसके बीच में एक जल संधि है बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि इसका नाम है, बास्पोरस जल संधि। जबकि यहीं बगल में यहाँ पर एजियन है। तो मरमरा और एजियन को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको डरडेनल जल संधि है। किसको किसको? मरमरा सागर को एजियन सागर को जोड़ रही है। मरमरा सागर को एजियन सागर को जोड़ने वाले जो जल संधि है डरडेनल जल संधि है। आगे हम लोग देखेंगे, ये आपका ग्रीनलैंड है और ये आइसलैंड है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच यहाँ पर डेनमार्क जल संधि आपको दिख रहा है। ये डेनमार्क जल संधि है। किसको जोड़ा जा रहा है? डेनमार्क जल संधि के माध्यम से। ध्यान देना, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है और ये आर्कटिक महासागर। किसको अलग कर रहा है? यहाँ पर डेनमार्क और ये आइसलैंड। डेनमार्क और आइसलैंड। आप जानते हैं यहाँ पर ये उत्तरी आर्कटिक वृत्त गुजर रहा है। उत्तरी आर्कटिक वृत्त से नज़दीक, सबसे नज़दीक जो राजधानी है वो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है।
रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ पर आप देखते हैं चुक्की सागर है और बेरिंग सागर है। इसके बीच में बेरिंग जल संधि है। चुक्की सागर और बेरिंग सागर के बीच एक बेरिंग जल संधि है। यहीं पर एक जापान सागर है और एक ओखोटास्क सागर है। इसके बीच में जापान सागर और ओखोटास्क सागर के बीच में तत्तर जल संधि है। तत्तर जल संधि यहाँ पर बनाई गई है। तत्तर जल संधि। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जापान सागर है और एक प्रशांत महासागर, इसको मिलाने के लिए एक जल संधि बनाई गई है। इसको कहते हैं सुंगरू जल संधि। इसे सुंगरू जल संधि के नाम से जाना जाता है। सुंगरू जल संधि के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, एक चीन है, आप जानते हैं। इधर पूर्वी चीन सागर है। पूर्वी चीन सागर है और यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है। इसके बीच में पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर को मिलाने वाली जल संधि है फार्मोसा जल संधि। यहाँ पर फार्मोसा जल संधि है। यहाँ पर फार्मोसा जल संधि है। ये अंडमान सागर है और ये दक्षिणी चीन सागर है। इसको मिलाने के लिए एक जल संधि है जिसका नाम है मलक्का जल संधि। यहाँ पर मलक्का जल संधि है। ये जावा सागर है और ये हिंद महासागर है। जावा सागर और हिंद महासागर, इसके बीच में एक जल संधि है जिसे सुंडा जल संधि कहा जाता है। ये सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि है। अगर बात करें हम भारत और श्रीलंका की, तो यहाँ पर आप जानते हैं एक पाक जल संधि है। पाक जल संधि जो कि इधर बंगाल की खाड़ी, इधर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी को जोड़ने के लिए एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि। ये फारस की खाड़ी है। यहाँ पर फारस की खाड़ी है और एक ओमान की खाड़ी है। इसके बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है हारमूज जल संधि या हारमुज जल संधि। ध्यान देना, हारमुज जल संधि किसको अलग करते हैं? ईरान को अलग करती हैं और इसके साथ साथ ओमान को अलग करती है। यहाँ पर ओमान है। ईरान और ओमान के बीच हारमुज जल संधि है। हारमुज जल संधि है। ये आप जानते हैं लाल सागर है और ये अदन की खाड़ी है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने के लिए आप जानते हैं एक जल संधि है बाब ए मंडेब। बाब ए मंडेब जल संधि। यहाँ पे कौन कौन से देश को अलग कर रहे हैं? इधर ए रेड कलर का जिबूती है, यमन है। यमन और जिबूती को अलग करने वाली बाब ए मंडेब जल संधि है। बाब ए मंडेब जल संधि है। अराफुरा सागर है और ये पापुआ न्यू गिनी है। इसके बीच में अराफुरा सागर और पापुआ न्यू गिनी के बीच में ध्यान देना, यहाँ पर एक जल संधि है टारस जल संधि। टारस जल संधि है। टारस जल संधि है। यहाँ पर टारस जल संधि है। यहीं पर एक जावा सागर है और स्लेबस सागर है। इसके बीच में मकस्सार जल संधि है। मकस्सार जल संधि। कौन कौन? जावा सागर और स्लेबस सागर के बीच मकस्सार जल संधि है। मकस्सार जल संधि है। एक मैक्सिको की खाड़ी है, एक कैरेबियन सागर है। इसके बीच में
युकाटन जल संधि, क्योंकि युकाटन एक प्रायद्वीप है, युकाटन जल संधि यहाँ पर स्थित है, युकाटन जल संधि यहाँ पर स्थित है। और तो ध्यान देना, जो युकाटन जल संधि है ये मैक्सिको है और एक क्यूबा है, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है। अलग कर रही है, जोड़ किसको रहे, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन के सागर, युकाटन जल संधि। वहीं मैक्सिको की खाड़ी अब प्लस इधर अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच यहाँ पर एक फ्लोरिडा जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि है। और ये ध्यान देना, एक फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में स्थित है फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। ये हडसन की खाड़ी है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच, यहाँ पर हडसन जल संधि है, हडसन जल संधि, हडसन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक, कहाँ पर, कनाडा में, हडसन जल संधि यहीं पर स्थित है, हडसन जल संधि यहाँ पर स्थित है। वहीं पर ये आप देख रहे हैं कि डेविस जल संधि है, बायफिन की खाड़ी, और यहाँ पर बायफिन की खाड़ी अटलांटिक महासागर के बीच, यहाँ पर डेविस जल संधि है, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ये देखो, चुक्की सागर है और ये बेरिंग सागर है, इसको मिलाने वाली बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। और आप जानते हो बेरिंग जल संधि ये उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में स्थित है, उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में स्थित है। आप देख रहे हैं कि दक्षिणी अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है, इसके बीच में यहाँ पर एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर है और एक दक्षिणी प्रशांत महासागर, इसके बीच में मैगलन जल संधि है, मैगलन जल संधि यहीं पर स्थित है, मैगलन जल संधि। अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए तो यहाँ पर मेडागास्कर ये द्वीप है और मोजाम्बिक देश है, इसके बीच में मोजाम्बिक चैनल है, हिंद महासागर में ये मोजाम्बिक चैनल है। यहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक, अफ्रीका और यूरोप के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम जिब्राल्टर जल संधि करती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर तस्मानिया द्वीप है, यहाँ तस्मान सागर है और यहाँ पर हिंद महासागर है, इसके बीच में यानी तस्मान सागर और हिंद महासागर के बीच यहाँ पर एक बास जल संधि है, बास जल संधि है, यहाँ पे एक बास जल संधि है। आप इसे कई बार अगर रिपीट करके पढ़ेंगे, बार बार एक बार अच्छे देख लेंगे, फिर दोबारा 2-3 बार देख लेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे। करंट में देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो पैरा ओलंपिक समाप्त हो गया है। भारत का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 जीते था भारत ने, लेकिन पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीत लिया है और इसमें भारत की रैंक 24वीं है। उसमें आप जानते हैं कि 48वीं थी, यानी ओलंपिक में 48वीं थी, पैरा ओलंपिक में 24वीं रैंक भारत की है। अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा पैरा ओलंपिक के क्षेत्र में।
अगर कुछ बात करते हैं कौन कौन कुछ जीता, यानी भारत के जो पदक वीर हैं, अवनी लेखरा, इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक इनके नाम रहा। सुमित अंतिल ये भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते। मनीष नरवाल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीते। प्रमोद भगत बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते। कृष्णा नागर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते। देवेंद्र झझरिया भाला फेंक में रजत पदक जीते। भाला फेंक में रजत पदक इनके नाम रहा। प्रवीण कुमार ऊंची कूद में रजत पदक। सुहास यतिराज यानी एलवाई, ये जो गौतम बुद्ध नगर के डीएम साहब बैडमिंटन में रजत पदक जीत लिए। योगेश काथुनिया चक्का फेंक में रजत पदक जीते। भावना पटेल टेबल टेनिस में रजत पदक जीते। सिंहराज अधाना शूटिंग में रजत पदक और कांस्य इनके नाम रहा। सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक में कांस्य पदक जीते। शरद कुमार कांस्य पदक इनके नाम रहा। मनोज सरकार बैडमिंटन में कांस्य जीते। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में कांस्य जीते। तो कुछ रहे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के प्लेनरी सत्र को संबोधित किया। भारत और रूस से संबंधित है। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक समुद्री गलियारा बनाया जा रहा है, ध्यान देना। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक जो कि रूस में है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्बेवैक्स नामक कोविड-19 वैक्सीन की परीक्षण की मंजूरी दे दी है। यह 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ये परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है। जम्मू कश्मीर में स्वयं सहायता समूहों के लिए साथ नामक पहल की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत वहाँ के वर्तमान जो इस समय उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। तो आज बस यहीं तक। कैसा रहा आप इसको कमेंट करके, जो भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, डाउट हो, उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। और क्योंकि हम कमेंट बाद में देखते हैं, जो भी आपको दिक्कतें हो उसका अगले वीडियो में उसमें सुधार करके या फिर जो भी आपकी दिक्कतें हैं उसको पूरा सॉल्व करके बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।